बहुत ही पुराने ज़माने का जिक्र है कि एक रियासत का एक राजा था। इसकी एक रानी थी, बहुत ही खूबसूरत और नेक सीरत। रानी के दो बेटे थे, बड़े का नाम रूह और छोटे का नाम पसंद था। राजा और रानी अपने दोनों बेटों से बहुत मोहब्बत करते थे। एक बार का जिक्र है कि बादशाह के बाग में चंद दिनों से एक चिड़िया और चढ़ा घोंसला बनाने में मसरूफ़ थे। चंद ही दिनों में इन्होंने बड़ी मेहनत से घास का एक एक तनगा इकट्ठा करके अपने रहने के लिए एक घोंसला तैयार कर लिया। बादशाह की रानी ये सब कुछ कई दिनों से देख रही थी कि किस मेहनत से चिड़िया और चढ़े ने मिलकर घोंसला तैयार किया है। फिर चिड़िया ने इसको नस्ल में अंडे दिए। फिर एक दिन उन अंडों से नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आए और इन्होंने भूख के मारे जूं चूं करके शोर मचाना शुरू कर दिया। उन बच्चों की खुराक का इंतजाम चढ़ा और चिड़िया दोनों मिलकर करते थे। रानी रोजाना ये मंजर देखती रहती थी। इत्तेफाक से एक रोज चिड़िया मर गई। चढ़ा बच्चों की देखभाल के लिए एक नई चिड़िया को बिया कर अपने घोंसले में ले आया। सौतेरी मुंह को ये बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे और एक दिन चिड़िया ने मौका पाकर इन बच्चों को चावल के दाने खिला दिए, जो उनके हलक में फंस गए और वो दोनों चिड़िया के बच्चे मर गए। उसने बच्चों की मौत की खबर को चढ़े से छुपा लिया। महल की रानी शुरू से ये देख रही थी कि किस तरह नई चिड़िया ने पहले चिड़िया के बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। रानी बहुत गमगीन हुई और उसको ख्याल आया कि खुदा ना करे अगर वो मर गई तो बादशाह ज़रूर दूसरी शादी कर लेगा और नई चिड़िया की तरह वो औरत भी मेरे बच्चों के साथ ऐसा ही सुलूक करेगी। रानी को चिड़िया के बच्चों के मर जाने का बहुत दिख था। रानी एक रोज़ कनपटी लेकर लेट गई। जब बादशाह वापस आया तो उसने रानी से इस तरह लटने की वजह पूछी। रानी ने कहा, पूछना पूछ। बादशाह सलामत ने कहा, मैं ना पूछूंगा तो कौन पूछेगा। रानी ने कहा, बादशाह सलामत पहले तुम मुझसे वादा करो, जो मैं तुमसे कहूंगी मानूंगे। बादशाह सलामत ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ जो तुम कहोगी मैं मानूंगा। रानी ने बादशाह सलामत से कहा, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी ना करना। बादशाह ने कहा, रानी आज तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर रानी ने बादशाह को सौतेली मुंह के हाथों चिड़िया के बच्चों के मर जाने वाली बात बताई, जिसने सुनकर बादशाह को भी दिख हुआ। बादशाह ने रानी को हर तरह हौसला दिया कि ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो, लेकिन रानी किसी तरह ना मानी। आखिर बादशाह ने रानी से वादा कर लिया कि तुम्हारी मौत के बाद मैं दूसरी शादी ना करूंगा। करनी खुदा की कुछ यूं हुई कि कुछ अरसे के बाद रानी बीमार हुई और इसका इंतकाल हो गया। शुरू में तो बादशाह को रानी की मौत का बहुत गम था, बहुत दिख था, लेकिन वक्त के साथ साथ रफ्ता रफ्ता वो ये गम भूल गया और कुछ अरसा बाद खुशामदी और चापलूसी वजीरों और दरबारी ने बादशाह को घेर लिया और कहने लगे, बादशाह सलामत अब कब तक यूं तनहांगी गुजारेंगे, अब शादी कर लें। पहल तो बादशाह ने शादी से इनकार किया क्योंकि वो अपनी रानी से मोहब्बत करता था, मगर जब वजीरों ने उसे बहुत मजबूर किया तो बादशाह ने उनके कहने पर शादी कर ली। नई रानी को जब पता चला कि बादशाह के दो बेटे हैं तो उसके दिल में इन दोनों के लिए नफरत पैदा हो गई और वो इन्हीं महल से बाहर निकालने की तदबीरें सोचने लगी। एक दिन बादशाह की नई रानी भी कनपटी लेकर ले तो उसने रानी से उदास होने की वजह पूछी थी और रानी बोली, मुझे आपका बेटा रोड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या रूफ को तेज निकाला दे दो, यानी उसे इस मुल्क से निकाल दो। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर रानी से कहने लगा, तुम उदास मत हो, मैं आज ही अपने बेटे रूफ को तेज निकाला दिए देता हूँ। बादशाह ने एक लखवा कर महल के बाहर लटका दी कि रूफ को बादशाह की तरफ से तेज निकाला है, अब रूह को महल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, वो हमारा महल छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चला जाए। जब रूफ और बसंत दोनों भाई वापस महल लौटे तो इन्होंने महल के बाहर दरवाजे पर एक तख्ती लड़की पहले मुझे साथ छोड़ दिया और अब मेरे वालिद ने भी महल में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी, अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। रूफ ने बसंत से कहा, भाई तो महल के अंदर जाओ, मुझे तो देश निकाला मिल गया है। ये सुनकर छोटे भाई बस हमने कहा, भाई जाना जब्बा जान ने तुमको देश निकाला दिया है, कल को ना जाने उनके दिल में क्या ख्याल समा जाए और वो मुझे भी तेज निकाला दे दी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। फिर वो दोनों भाई महल छोड़कर चले गए। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। अब वो बहुत ज्यादा थक चुके थे और इन्हें भूख भी लग रही थी। इन्होंने जंगल के फल खाकर अपना पेट भर लिया। शाम हो रही थी, छोटे भाई बसंत को नींद लिफ रही थी। रूफ ने, बस सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, मैं पहरा देता हूँ। बसंत सो गया और रूफ ने पहरा देना शुरू कर दिया। रूफ के पास अपने तमाम हथियार मौजूद थे जिनको वो शिकार खेलते वक्त अपने पास रखा करता था। चौदहवें रात का चंद चमक रहा था। आसमान से दारों से भरा हुआ था। जंगल के तमाम दरख्त परंदी जानवर नजर आ रहे थे। जब आधी रात इधर और आधी रात इधर हुई, रूफ और बसंत जिस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे उनके सामने एक पीपल पर एक तोता और दोती उड़ते उड़ते अलिफ कर बैठ गए। तूने कहा, अगर कोई सुन रहा है तो गौर से सुनी, जो कोई मेरा गोश्त भून कर खाएगा वो सुबह होते ही बादशाह बन जाएगा और उसको कोई भी मुश्किल पेश ना आएगी। रूफ पहले तो तोता और तोती को इंसानी आवाज में बोलते देखकर हैरान रह गया और फिर तवे ने कहा,
कहा, अगर कोई सुन रहा है तो मेरी बात गौर से सुनी, जो कोई मेरा गोश्त भून कर खाएगा वो काफ़ी मुश्किलात और मुसीबतों के बाद बादशाह बन जाएगा। और रूह उन दोनों परिंदों की बातें सुन रहा था। रऊफ ने जल्दी से अपनी कमान में तीर चढ़ाया और उन दोनों परिंदों का निशाना इस अंदाज से लिया कि एक ही तीर से दोनों परिंदे मर गए। रऊफ ने जंगल से सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके उग जलाई और उन दोनों परिंदों के गोश्त को भून लिया। तोते का गोश्त खुद खाया और धोती का गोश्त भूनकर अपने छोटे भाई बसंत के लिए रख लिया। कुछ देर बाद रऊफ को नींद भी बहुत सताया तो उसने अपने भाई बसंत को जगाया और इसको तोती का बना हुआ गोश्त खाने को दिया। बसंत ने खाया और फिर रऊफ सो गया। छोटे भाई के दिल में ख्याल आया कि रूस ने कितनी मेहनत से इसके लिए परिंदे का गोश्त भून कर रखा है, अब मुझे भी चाहिए कि मैं इसके लिए कोई अच्छा सा शिकार करके ले आऊं। उसने अपने भाई रऊफ को इधर ही सोते हुए छोड़ा और खुद इसके लिए शिकार की तलाश में चल पड़ा। उसने जंगल में इधर इधर ढूंढना शुरू कर दिया। इधर रूह अकेला सो रहा था। उसे अकेला देखकर एक बहुत बड़ा सांप के दरख्त से नीचे उतर आया। उसने रऊफ के मुंह से अपने मुंह को लगाया और इसका सांस भी गया। रो मर गया और सांप वहां से चला गया। शिकार की तलाश में बसंत खूब जंगल में इधर इधर घुमा लेकिन नाकाम रहा। वो वापस अपने भाई रऊफ के पास आया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। जंगल में हर तरफ परिंदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बसंत ने अपने भाई रऊफ को जगाने की कोशिश की लेकिन रूह ना जगा, वो तो मर चुका था। छोटे भाई ने रोना शुरू कर दिया। फिर इसके दिमाग में ख्याल आया, अब मुझे अपने भाई के कफन दफन का इंतजाम करना चाहिए। बसंत कफन के लिए कपड़ा वगैरह लेने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वो एक नए मुल्क में